बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम दूसरी जमात का सबक मेहनत का फल पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मेहनत का फल। कमरान का बाप समुंदर में से मोती तलाश करके अपने बच्चों का पेट पालता था। क्या करता था बच्चों? मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन सुबह कमरान की अम्मी ने इसके अब्बू से कहा, अम्मी सुनिए, आज घर में रात को खाने के लिए कुछ नहीं है। आज लंबा गोता लगाकर मोती ज़रूर लाइएगा। अब्बू, हाँ मुझे मालूम है, कोशिश करूँगा। अब तो लंबा गोता भी नहीं लगता, बूढ़ा जो हो गया हूँ। ये बातें उनका बेटा कमरान भी सुन रहा था। जब उसका बाप जानने लगा तो कमरान ने कहा, कमरान अब्बा जान, मैं भी आपके साथ समुंदर में जाऊंगा। अब्बू, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे बेटा? कमरान अब्बा जान, मैं देखूंगा कि आप मोती कैसे निकालते हैं और मैं भी समुंदर से मोती निकालूंगा। अब्बू, अच्छा ये बात है, तो चलो बेटा। अम्मी ज़रा एहतियात से जाइएगा। समुंदर के किनारे पहुंचकर कमरान के अब्बू ने अपना मखसूस लिबास पहना और समुंदर में गोता लगाया। कमरान अपने अब्बू का इंतज़ार करने लगा। जब उसका बाप वापस आया तो उनके हाथ खाली थे। जब दोबारा गोता लगाया तो एक छोटा सा मोती मिला। इतने में कमरान ने देखा कि इसके अब्बू की सांस फूल रही है। कमरान को ये देखकर एहसास हुआ कि अब मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, अब मुझे उनका हाथ बटाना चाहिए। कमरान अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह समुंदर से मोती निकाला करूँ। आप मुझे गोताखोरी सिखा दें। ये सुनकर कमरान के अब्बू खुश हुए। अब्बू, क्यों नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें आज से ही गोताखोरी सिखाऊंगा। इधर आओ। पहले दिन कमरान के बाप ने उसे इब्तदाई चीज़ें बताई। यूं दिन गुजारते गए। एक दिन अब्बू ने कमरान से कहा, अब्बू कमरान बेटा, आज तुम मुकम्मल तौर पर गोताखोर बन गए हो। अब तुम भी मेरी तरह गोता लगाकर मोती निकाल सकते हो। कमरान, क्या मैं भी आपकी तरह गोता लगा सकता हूँ? सच अब्बू? अब्बू, हाँ बिल्कुल बेटा। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे कल पढ़ेंगे।